नमो बुद्धयायं नमो लोय सवस्ताहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यज्ञानं नमो वध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणं। जहाँ उच्चारण स्थान जो लोग ध्यान में आते हैं उनको पूरा उच्चारण स्थान बताया है, वहीं से उच्चारण करना इस मंत्र का, है ना, तब हमें प्रभाव उसका मिलेगा पूरा। नमो अरुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यज्ञानं नमो वध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंदरसलीन शोजनेन्द्र जयवंत निज हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, मंडी बामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय क्रोध पर अपनी चर्चा चल रही हैगी, और कल 8 बातें, 8 बिंदु, 8 सूत्र, 8 विचारणी बिंदु आपके सामने रखे थे। एक बार उन 8 को बहुत संक्षेप से हम ले लेते हैं। आवेश में कभी आना नहीं, क्रोध का कभी स्वीकार नहीं करना, बैर भाव का कभी शिकार नहीं बनना, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बनाए रखना। ये सब बोला तो था, लेकिन ये ऐसा ही नहीं था, इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें बताई थी, उनको याद रखना। अपने हृदय के दरवाजे सभी जीवों के लिए सदैव खुले रखना, और वात्सल्य दान में हमेशा उदारता दर्शाना, अंतःकरण में प्रेम को पराकाष्ठा मतलब उत्कृष्टता तक पहुंचाना, और अंतिमता प्रेम के संबंधों में हमेशा क्या करना, टिकाए रखना। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कल की ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। सांप कभी अपने जहर से नहीं मरता। कभी मरा है सांप? आप मर सकते हो, लेकिन सांप कभी अपने जहर से नहीं मरेगा, नहीं मरता ना। हाँ, प्रेस में आप कपड़ा प्रेस करते हो, वो कोयले की प्रेस कभी स्वयं जलती है क्या? वो नहीं, वो कभी जलती नहीं है, कभी जलेगी भी नहीं। आपका कपड़ा तो जल जाएगा, लेकिन शायद वो प्रेस नहीं जलेगी। कांटा कभी अपनी तीक्ष्णता से मतलब उसकी जो नोक है, उस तीक्ष्णता कहते हैं उसको, उस तीक्ष्णता से कभी आहट को प्राप्त नहीं होता, या आहत को प्राप्त नहीं होता। होता है क्या? आपको तो वो अंदर तक चुबा देगा, खून सरोबार कर देगा, लेकिन वो कांटे को, उस कांटे की तीक्ष्णता से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा ना, बोलो ना, नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि अब ये तीनों गुण जो मैंने बोले हैं, जहर भी कह दिया, गरम भी कह दिया, और तीक्ष्णता भी कह दी। क्रोध में जहर भी, क्रोध को जहर भी कहा है, और क्रोध को क्या कहा है, गरम भी कहा है, अग्नि की उपमा भी दी है। और क्रोध को तीक्ष्ण भी कहा है, क्योंकि वो सामने वाले के बिल्कुल हृदय में जाकर ऐसा चुभता है कि बिल्कुल धरा सही कर देता है। तीनों विशेषण क्रोध के साथ है। परंतु विडंबना ये है कि सांप का जो जहर है वो सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो गर्मी, वो जो प्रेस की गर्मी, उस प्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। और वो जो कांटा है उसकी तीक्ष्णता में भी उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन क्रोध स्वयं कौन सा नुकसान नहीं करता। क्रोध जो करता है
उसका नुकसान होता है कि नहीं? होता है ना। बड़ी प्रश्न की बात है ये। मतलब ये तीन चीज तो है, ये तीन चीज उसके अकेले क्रोध के अंदर है, परंतु क्रोध करने के बाद तीनों नुकसान स्वयं को होते हैं, दूसरे को तो होते ही होते हैं। स्वयं क्रोध स्वयं को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है, ठीक है ना। और वो तीक्ष्णता स्वयं को भी लगती हैगी, और वह जो जहर है, वो जहर का जो नशा है वो इस पे भी चढ़ता है। तो आखिर क्यों, ये प्रश्न है। इसके बावजूद भी वो नुकसान नहीं है, तो मतलब इतना नुकसान है फिर भी क्यों? और जबकि उसकी हानियां तो बहुत है, बार बार अपन कह रहे हैं। वो उद्विग्न भी करता है, वो हताश भी करता है, वो आपके स्वास्थ्य को भी गंवाता है, वो आपके संबंधों की आत्मीयता को भी समाप्त करता है। वो क्या नहीं करता, आपके सद्गुण को समाप्त करता है, आपकी समाधि को समाप्त करता है, आपकी सद्बुद्धि को समाप्त करता है, आपकी सदगति को बर्बाद करता है। फिर भी हम लगे क्रोध करने के लिए। आखिर ऐसा क्या है इसमें? तो उसका एक जवाब मैंने सोचा हैगा कि आखिर ऐसा क्या है कि हम क्रोध को करते हैं। तो क्रोध विनाशक अवश्य है, परंतु साथ ही साथ असरकारक है। क्रोध विनाशक अवश्य है, लेकिन साथ ही साथ में असरकारक है। असरकारक से तात्पर्य, एक पत्थर लो आप और मारो सामने वाले को, तो वो पत्थर क्या लगेगा, सामने वाले को लगेगा, और खून खून आप बिल्कुल माथा फूट जाएगा उसका, जहां लगेगा उस हिस्से को घात पहुंचा देगा। पत्थर जैसा ही क्रोध है, पत्थर जैसा ही क्रोध है। पत्थर का प्रहार जैसे किया, वो घायल हो गया, बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है, बस उसी प्रकार क्रोध है। आपने सामने वाले पर क्रोध किया और सामने वाला तुरंत चुप हो जाता है, तुरंत शांत बैठ जाता है, तुरंत बिल्कुल एकदम नेगेटिव, मतलब बिल्कुल क्या हो जाता है, उसको कहते हैं कि सिलेंडर हो जाता हैगा सामने वाले को क्रोध को देख के। बस इंसान की आंखों में वो क्रोध का चमत्कार दिखता है, वो क्रोध का प्रभाव दिखता है, वो क्रोध का जो सब कुछ अस्तित्व ये दिखता है। इसलिए क्या करता है, वो क्रोध करता है, और सामने सामने चमत्कार दिख रहा है। उस चमत्कार के कारण क्या कर रहा है, वो क्रोध के वशीभूत हो रहा है और क्रोध करे जा रहा है। परंतु अब दूसरी बात करता हूं मैं, परंतु याद रखना, कड़वा भी नीम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है कि नहीं? देखो हम लोग लेते हैं चैत्र मास में तो स्पेशल 1 महीने कहा गया हैगा, 1 महीने नहीं तो कम से कम 15 दिन तो करना ही है। चैत्र एकम से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक आपको क्या खाना चाहिए, नीम खाना ही चाहिए। क्या होगा, उससे आपको जो है आपकी पावर बढ़ेगी, आपको बुखार नहीं आएगी, और जो विषैले तत्व है उसका आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, मच्छर का आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप अच्छे से ध्यान कर सकते हो, मच्छर काटेंगे नहीं। आपने 15 दिन नीम खा ली तो काटेंगे तो, लेकिन मलेरिया आदि नहीं होगा, दूसरी बीमारी आदि नहीं होगी। तो वो कड़वा नीम भी है कड़वा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनता है। वो तीक्ष्ण कांटा भी है तो तीक्ष्ण, लेकिन ध्यान रखना वो भी काम आता है। क्या, वो दूसरे कांटे को निकालने के काम आता है वो तीक्ष्ण कांटा भी। और वो ज्वलनशील आग भी वो भी काम आती। क्या आती, वो जो स्वर्ण है ना, उस स्वर्ण को अगर शुद्ध करने का काम करती है तो वो आग करती है, वह अग्नि करती है। वो बदबू फैला रही विष्ठा, वो बदबू फैला रही विष्ठा है, उसको आप उसके पास जाना नहीं चाहते, वहाँ जो रहती तो आप कन्नी काट लेते हो, लेकिन वो भी काम आती है। किसी सुअर के पेट की भूख को शांत करती है वो विष्ठा भी। भैया ऐसा मत समझना कि वो कोई काम की नहीं है, वो भी काम की है। प्रत्येक चीज कुछ ना कुछ दे के जा रही है। परंतु क्रोध, वो क्रोध क्या, मान लो उसका सबका कुछ ना कुछ देने का स्वभाव, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको लगता है कि कुछ हमें फ़ायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है और उसके माध्यम से अच्छा लगता है, परंतु एक बात फिर कह रहा हूँ, वो लगता तो है लेकिन उसका आने वाला भविष्य क्रोध का नुकसान में ही रहेगा, दुख में ही रहेगा। वो आपको त्रस्त करने वाला ही रहेगा, आपको कष्ट पहुंचाने वाला ही रहेगा। हमेशा वो दुख आपको लगता है मेरे प्रभाव से, मैंने गुस्सा किया काम हो गया, मैंने क्रोध किया काम हो गया, वर्तमान में तो काम हो गया, लेकिन वर्तमान के बाद जब उसका भविष्य देखेंगे तो अंधकार में ही रहेगा। इस बात को लिख लेना, इस बात को अपने मन स्थल पर बिल्कुल स्थिर कर लेना। वर्तमान का क्रोध प्रभावकारी जरूर है, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं, आगे और इसका अच्छे से हम बताएंगे। वो प्रभावकारी जरूर है, लेकिन वो आपके लिए अभावकारी रहेगा, आपके पुण्य के लिए। वो प्रभावकारी जरूर है, लेकिन आपके पुण्य के लिए अभावकारी सिद्ध होगा। आपके पुण्य का जो बंद है वो कराने वाला नहीं होगा, वो आपके पाप को बंद को कराने वाला होगा। और वैसे तो एक और बात इसमें और कह दूं कि जिनके पास भी क्रोध है, जो भी क्रोध के मालिक हैं, अपने आप के साथ तो प्रसन्नता से रह ही नहीं सकते हैं, वो जी ही नहीं सकते हैं। देख लेना, कोई प्रसन्नता से जिएगा नहीं, मतलब अपने आप के साथ जो प्रसन्नता से जी ही नहीं सकते हैं। और वो किसी के साथ भी
प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते। और किसी के साथ क्या, उसके साथ भी कोई प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकता। ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि क्रोधी की ये दुर्दशा देखने को मिलती है। क्रोध करते समय उसके मन की प्रसन्नता संपूर्ण रूप से देख लेना समाप्त हो जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, कभी भी कोई क्रोध करके प्रसन्न नहीं होता है या प्रसन्नता के साथ क्रोध नहीं करता। इसलिए उसका जो सगा बेटा होता है ना, सगा बेटा कह लो, पिता कह लो, या अपना खुद का कुछ भी कह लो, अगर उसके पास क्रोध है तो उसके करीब आने को तैयार नहीं, और जो करीब है वो दूर बिल्कुल चला जाएगा। ये क्रोध की दशा है, ये क्रोध का वास्तविकता है। जिस डाल पर आग होती है ना, उस डाल पर पक्षी भी नहीं बैठता है। वो जो डाल है अगर आग से जल रही होगी तो वहां पर पक्षी बैठना भी पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में क्रोध बसा है, उसके पास भी कोई बैठना, कोई उठना, कोई रहना नहीं पसंद करेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पास में हम रहें। एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ। कल परसों गुरु पुष्य मुहूर्त था ना, और सब लोगों ने नमोकार मंत्र हीलिंग भी प्रारंभ करी, है ना, कुएं का शिलान्यास भी किया, और बोले महाराज जी और भी किया ना, बड़े बाबा के हमने खंड भक्तावर का वो पाठ भी बिठाया, बहुत सारे काम किए। गुरु पुष्य, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, 3-4 योग थे कल परसों। तो बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छे काम आपने किए। होगा बिल्कुल, पानी भी निकलेगा, बड़े बाबा भी आपके वहाँ पर होंगे, क्योंकि अच्छे योग में आपने काम किया है। पर उसी योग में मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, उसी योग में वही अमृत सिद्धि योग था। अब क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करना, पर आपके लिए उसका फल विष रूप ही मिलेगा। अरे महाराज जी अमृत सिद्धि योग में क्या है? अरे खूब अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग में करना। जब भी आप क्रोध करोगे उससे अच्छे योग में भी उसका फल कैसा मिलेगा? विष रूप ही मिलेगा। अब दूसरी बात बोलूं, ये तो एक बात हो गई। अब ध्यान रखना, आप जो है ना, वो जो कहना चाहिए कि मृत्यु योग हो, कालदंड योग हो, या काल सर्पणी योग हो, और जितने भी खराब योग हो, उन सब खराब योग में एक काम करना। क्या करना? आप उस काम में प्रेम करना। क्या करना? कितना भी अशुभ काल हो, उस काल में प्रेम करना। पर उस प्रेम का नतीजा विष रूप नहीं निकलेगा, उसका नतीजा अमृत रूप ही निकलेगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? अमृत रूप ही निकलेगा। भले काल कितना ही खराब हो, चाहे मृत्यु काल हो, चाहे काल दंड काल हो, चाहे काल सर्प योग काल हो, जितने भी आपके ज्योतिष में काल चलते हैं खराब वाले, कि इस समय कुछ मत करना, निषेध है। राहु काल निषेध है। वो चौकड़िया में काल आते हैं ना, कौन कौन सा? उद्वेग, और वो 3-4 जो काल आते हैं कि इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं उसी में करना, प्रेम को करना। वो प्रेम जो है वो अमृत को देगा आपको। प्रेम के लिए हमेशा 24 घंटे प्रेम करो, वो उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो हर मुहूर्त में आपको अमृत की बरसात ही कराएगा। ये शाश्वत सत्य है, बिल्कुल शाश्वत सत्य। फिर भी हमारे मन में तो बैठा है, क्या बैठा है? क्रोध बैठा है। तो उसके लिए और एक और अच्छी बात बोलता हूँ। आज अपने को समय का पूरा ध्यान रखना है, 9:33-34 में छोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। हाँ, तो धागे में पड़ जाने वाली गांठ, अगर मान लीजिए धागे में गांठ पड़ गई, तो क्या बताओ, आप वो धागे वाली गांठ सुई में पिरोगे तो वो अंदर जाएगी? बताओ, जाएगी? बिल्कुल नहीं महाराज जी। धागे में पड़ जाने वाली गठान धागे को आगे जाने में, सुई में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधक है। एक प्रकार का वो क्या है, एक प्रकार का क्या कैसे तो बांध दिया है आगे, वो नहीं जा पाएगा धागा, क्योंकि क्या लगी है अंदर? गठान बंधी है। पहले गठान को खोलो, फिर वो सुई के अंदर जाएगी। पक्की बात है ना? पक्की बात है। गले में होने वाली गठान, आपके गले में गठान हो गई, अब क्या होगा? अब गले में गठान हो गई और आपको चाहिए भोजन, क्या भोजन अंदर जाएगा? नहीं जाएगा महाराज जी, बहुत तकलीफ पड़ेगी, जाएगा ही नहीं। फिर नलील दे के दूसरी जगह से भेजना पड़ेगा। मतलब प्रतिबंधक है वो गले में गठान, प्रतिबंधक है गले में वो गठान। बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए लीवर में हो गई आपकी गठान, लीवर में होने वाली वो गठान जीवन को टिकाने में प्रतिबंधक बन जाएगी, वो आगे आपको नहीं जान देंगी। क्यों? आपका जीवन के लिए प्रतिबंधक है। ध्यान रखना, लीवर की गठान बहुत नुकसानदेह है। जिसकी होती है वो या तो उसका ऑपरेशन होना हो तो ठीक, नहीं तो क्या, जीवन समाप्त तो होना है। मतलब जीवन के लिए प्रतिबंधक क्या है? वो गठान। वो गठान जीवन को आगे नहीं जाने देगी, वहीं के वहीं समाप्त कर देगी लीवर की। इसी प्रकार
मैं दूसरी बात कर रहा हूं। व्यक्ति के मन में पड़ जाने वाली वो गठान, व्यक्ति के मन में पड़ जाने वाली वो गठान आत्मा के अध्यात्म के प्रवेश में आगे नहीं बढ़ देगी, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देगी। मतलब जब तक गठान है तब तक आप धर्मात्मा नहीं हैं। जब तक आपके मन में किसी के प्रति गठान है तब तक आप धर्मात्मा नहीं है। इसलिए सबसे पहले गठान निकालनी पड़ेगी। जैसे वह धागा सुई में नहीं घुस रहा था, जैसे वह गले में से भोजन नहीं उतर रहा था, ऐसे ही ध्यान रखना आपकी मन में, आपकी आत्मा में वो क्रोध रूपी गठान है तो आप भी धर्मात्मा नहीं हैं। कोई मतलब नहीं है आपके प्रवचन सुनने का, कोई मतलब नहीं है आपका पूजन करने का, कोई मतलब नहीं है आपके उपवास करने का। गठान जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो धर्म भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो धर्म भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए गठान को समाप्त करो, गठान को बिल्कुल आपको तोड़ना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो कल परसों भी बार बार मैंने कहा था, वो गठान कितने दिन की, 8 दिन अंतर्मुख की होती है संज्वलन की, फिर 15 दिन की होती हैगी, नहीं 15 दिन की होती हैगी प्रत्याख्यान की, फिर 6 महीने की कर लो काय की प्रत्याख्यान की। अब बाकी बची अनंतानुबंधी की। बार बार कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बामोरा वालों की सब गठान समाप्त हो जाए, अंदर की जितनी गठान है और समाप्त हो जाए, वो सम्यक दृष्टि बन जाए। क्या बन जाए? सम्यक दृष्टि बन जाए। इसलिए हम तो ध्यान रखना, हम तो ध्यान दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, दिन में 3 बार इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। और आप लोगों के लिए भी मैंने पहले कहा था, वैसे क्या साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं और आपके 3 बार क्षमावाणी पर्व आते हैं। 3 बार क्यों दिए? 3 बार मैं यही सोचा था कि 3 बार तो देते हैं, लेकिन श्रावक लोग साल में 1 बार मनाते हैं, उनको तो मनाना चाहिए। क्यों? कम से कम 9 धर्म मत बनाना, क्षमावाणी बना लेना, ताकि वो जो आपका क्रोध है वो समाप्त हो जाए। हर 4 महीने में बना लिया तो 6 महीने वाला मतलब अनंतानुबंधी में हम नहीं पहुँच पाएंगे। 3 हर 4 महीने में आती, वो आती ही नहीं, आती है ना, 3 बार 10 लक्षण आते हैं ना, आते हैं ना, इसीलिए आते होंगे वो 3 बार 10 लक्षण, कि भैया आपकी वो अनंतानुबंधी नहीं बंधे और आप सच्चे श्रावक बन जाए और सम्यक दृष्टि बन जाए। तो बार बार महाराज जी आप बार बार लगे मन के उसको निकालने के लिए। क्या करूं? मैं चाहता हूं सबको सम्यक दृष्टि बनाना, सबको प्रतिमाधारी बनाना, सबको अच्छा बनाना। इसलिए मैं तो पीछे ही पड़े रहूंगा उसी के, कि आप अपने मन के गठान को समाप्त करो। समाप्त नहीं करोगे तो आप धर्मात्मा नहीं हो, धर्मज्ञ पुरुष नहीं कहलाओगे। और उसके बाद एक और अच्छी बात मन की एक कमजोरी के विषय में और रखता हूं मैं, मन की एक कमजोरी के विषय में रखता हूं। ये मन जो है ना बड़ा चंचल है, और चंचल तो है ही, साथ में क्या है, उसे धन संग्रह में रुचि है। धन संग्रह करता है मन, करते हो कि नहीं? बोलो ना हाँ तो करो, करते हो ना। परंतु पत्थर संग्रह में रुचि नहीं है। अरे महाराज जी पत्थर काय के लिए संग्रह करें? वो कमेटी वाले अध्यक्ष जी करें पत्थर संग्रह, पिंटू भैया करें, उनको मंदिर बनाना है, हमको थोड़ी बनाना है मंदिर। जिनको मंदिर बनाना है वो पत्थर का संग्रह करें, वो नींव में भरेंगे पत्थर, हमें नहीं करना। हमें तो काय का संग्रह करना है? धन का। बहुत अच्छी बात है, मत करो आप पत्थर का संग्रह। उसे फूल संग्रह में बड़ी रुचि है, उसे फूल संग्रह में रुचि है, पर कांटों के संग्रह में नहीं है। अरे फूल से सुगंध आती है, पूरा वातावरण महकता है, कांटों को काय को संग्रह करें? नहीं, बुद्धिमान नहीं करता कांटों का संग्रह, करना भी नहीं चाहिए। क्यों हम कांटों का संग्रह करें? बहुत अच्छी बात है। उसे हीरे के संग्रह में रुचि है, पर कांच के टुकड़े के संग्रह में रुचि नहीं है। अरे महाराज जी हीरा करोड़ों का अरबों का, कांच का टुकड़ा किस काम का? उसको घर में रख के क्या करेंगे कांच के टुकड़े को? कांच फूटा नहीं, उसको फेंको, रखने से क्या मतलब? आप भी कैसी बात करो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया है। आपको हीरे का ही संग्रह करना चाहिए, कांच के टुकड़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। परंतु मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी के द्वारा किए गए सद्व्यवहार को आपने कभी संग्रहित किया है क्या? उसकी रुचि है आपके जीवन में? किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, कभी क्या उसके उस सद्व्यवहार को आपने संग्रहित किया? जैसे आप धन को संग्रह कर रहे हो, धन अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। फूल की सुगंध अच्छी लगती, वो अच्छी चीज़ है, संग्रह कर रहे हो आप। हीरा वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, करोड़ों रुपए का हीरा है, संग्रह कर रहे हो आप। पर आप ये बताओ, जिस व्यक्ति ने आपके साथ आपके जीवन में सद्व्यवहार किया, कभी क्या उसको संग्रहित किया आपने? नहीं महाराज जी कभी नहीं किया। उसके गलत व्यवहार को तो संग्रहित किया है, उसने कब मेरे साथ गलत किया था, वो तो संग्रह है, रखा है मेरे पास। आप जब बोलोगे तब बता दूंगा इसने कब कब मेरे साथ गलत किया।
पर उसके अच्छे व्यवहार को आपने संग्रहित किया कि नहीं? कभी तो सास ने बहू के साथ अच्छा किया होगा, कभी तो बहू ने सास के साथ अच्छा किया होगा, वो क्यों नहीं संग्रहित है? पर सास के पास बहू की वो चीज खल रही है जो उसने कभी अच्छा नहीं किया, और बहू को सास की वो चीज खल रही है जो कभी अच्छा नहीं किया, अच्छी चीज नहीं। क्या जीवन में कभी किसी सास ने बहू को बेटी नहीं माना होगा? कभी तो माना होगा। क्या बेटी ने कभी अपनी बहू ने कभी उसको माँ के रूप में नहीं देखा तो होगा, लेकिन नहीं, वो चीज संग्रहित नहीं है, अच्छी चीज संग्रहित नहीं। अरे जब आपकी हीरे में संग्रहित करने की रुचि, फूल में संग्रहित करने में रुचि, धन में संग्रहित करने में रुचि, तो जो अच्छे सद्व्यवहार है उसको आप क्यों नहीं संग्रहित कर रहे हैं? उसको आप क्यों नहीं इकट्ठा करते हैं? ये प्रश्न है मेरा। जो अच्छा व्यवहार किया उसको संग्रहित करो, गलत व्यवहार को आप संग्रह में उसमें रुचि मत लगाओ। आप अब दूसरी बात, आप जैसे आप बताइए, गुणों को संग्रहित करने में आपकी रुचि है कि नहीं? सामने वाले के गुणों को नहीं। महाराज जी कैसी बात कर दी, हम तो बस उसके दोष देखते हैं कि सामने वाले के अंदर क्या दोष है, और वो दोष संग्रह करके रखे हमने। तो दोष के संग्रह में हमारी रुचि हैगी, गुणों के संग्रह में रुचि नहीं है। अब बताओ, आप सामने वाले के गुणों को नहीं संग्रह करके रख रहे हो, उस क्या मानसिकता में बिठा रखा है कि उसके क्या क्या दोष हैं, उसकी क्या क्या गलतियां हैं, उसने क्या क्या अनर्थ किया है। आपके मन में उसका संग्रह है कि नहीं? बताओ। 80% लोग कह सकता हूं मैं, 90% कह सकता हूं मैं, वो लोगों के सिर्फ दोष का ही संग्रह उसके अंदर है। अरे क्या आप धन संग्रह कर रहे हो, अच्छी चीज तो वहां संग्रह कर रहे हो, तो अच्छे गुण संग्रह क्यों नहीं कर रहे हो? अपने मन से पूछो ना। हीरे का संग्रह हो रहा, हीरा अच्छा है, तो ये गुण भी तो अच्छे हैं, इन गुणों का संग्रह क्यों नहीं कर रहे हो आप? उनका संग्रह करो ना। नहीं, हम उनका संग्रह नहीं कर रहे, हमारे अंदर तो दूसरों के प्रति जो दोष भरे हैं हम उनका संग्रह कर रहे हैं, उन्हें अपने पास रख रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। और साथ साथ में और आगे बढ़ते अपन, व्यक्ति के शुभ संग्रह में रुचि नहीं है, व्यक्ति के शुभ संग्रह में रुचि नहीं है, वह व्यक्ति के अपितु अशुभ संग्रह में रुचि। अशुभ संग्रह मतलब जो जो शुभ था उसको हमने संग्रह नहीं किया। क्या संग्रह किया? अशुभ को संग्रह किया। अरे आप अशुभ को क्यों संग्रह कर रहे हो भैया? क्या होगा अशुभ संग्रह करने से? शुभ संग्रह करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्यों? तुम्हें अपना शुभ करना है? हाँ महाराज जी शुभ करना है, तो शुभ को रखो ना अपने पास, अशुभ को क्यों रखा हो तुमने? लेकिन नहीं, आपने तो अशुभ को ही रख रखा है। हमारे साथ हमारे जीवन में जो शुभ हुआ उसको हम भूल जा रहे हैं, हमारे साथ जो हमारा अशुभ हुआ है हम उसी को याद कर रहे हैं। अशुभ हमारे दिमाग में चल रहा है, दिन रात हमारे अंदर अशुभ ही अशुभ होगा, तो आने वाला समय भी आपका अशुभ ही होगा। लिख के रख लेना, क्योंकि आप चाहते ही नहीं शुभ करना। शुभ करना होता तो आप शुभ का संग्रह करते, लेकिन शुभ को आपकी इच्छा ही नहीं करने की, आपकी तो इच्छा है अशुभ को करने की। आपकी तो क्या इच्छा है? अशुभ को ही हम करेंगे। और फिर परिणाम क्या होगा उसको रखता हूं मैं आपके सामने कि क्या परिणाम होगा। जैसे आपने कचरे का संग्रह किया, तो कचरा पेटी में वो जो संग्रह है वो क्या होता है? दुर्गंध को देता है, देता है ना? देता है ना? कचरा आपने संग्रह किया 8 दिन 15 दिन महीने भर, उसकी बदबू आती है ना? आप बाजू में खड़े होते हो? नहीं खड़े होते हो। गंदा पानी, गटर का पानी इकट्ठा कर लो, क्या होता है? वो दुर्गंध देता है ना? बिल्कुल बोलो तो हाँ ना में, देता है दुर्गंध? दुर्गंध देता। बहुत अच्छे। वैसे ही बताओ, आप व्यक्ति के दोषों को, उसके अशुभ को, उसकी कमजोरियों को आप संग्रह कर रहे हो, तो बताओ फिर क्या होगा? वो ये जो आपका क्रोध उत्पन्न होगा, आपका मन सतत आवेशग्रस्त रहेगा, आपका मन हमेशा संक्लिष्ट व्यस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने दोषों को ग्रहण किया है, आपने तो बस उसके सामने वाले के अवगुणों को ग्रहण किया है, आपने तो उसके जीवन के अशुभ को और अपने स्वयं के अशुभ को ग्रहण किया है। तो जब आपने अशुभ को और दोषों को और दुर्गुणों को ग्रहण किया है, तो जैसे उस कचरे की बदबू आ रही है, जैसे उस गंदे गटर के पानी को इकट्ठा करने की बदबू आ रही है, ये सब गंदी चीजें तो है, अच्छी चीजें दोष? बताओ, दोष अच्छा है रखना? नहीं। अवगुण रखना, जो उसने गलत व्यवहार किया था, जो सामने वाले ने, उसको रखना अच्छा है? अरे जब वो गलत है तो कचरा भी तो गलत है, कचरे में बदबू आ रही है तो इसमें से भी तो बदबू निकलेगी। वो बदबू किस रूप में निकलेंगी? क्रोध के रूप में निकलेगी। वो बदबू किस रूप में निकलेगी? क्रोध के रूप में निकलेगी। वो बदबू किस रूप में निकलेगी? आवेश के रूप में निकलेगी। वो बदबू किस रूप में निकलेगी? तनावग्रस्त के रूप में निकलेगी, संक्लिष्टता के रूप में निकलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इन सब परिणामों को आप दूर करो। फिर एक काम करो। क्या काम करना है? एक काम कर लो, उससे बेड़ा पार हो जाएगा। सबके पास मोबाइल है, सबके पास है, यहाँ बैठे वृद्धों के पास भी होंगे मोबाइल,
ऐसा नहीं कि नहीं, बच्चों के पास तो छोड़ो, वृद्ध लोगों के पास भी मोबाइल होंगे। एक दादी दिखी थी मेरे को 90-92 साल की, वो चला रही थी वो टच मोबाइल। मेरा वाह क्या ज़माना आ गया है, समाधि की ओर है और टच मोबाइल है। अब वो जो मोबाइल है, इसलिए मोबाइल वाली बात करूं, जो जो आपके पास है उसकी उदाहरण दूं तो आप जल्दी समझोगे, ऐसे समझोगे नहीं। मोबाइल सबके पास है, उसमें 2 व्यवस्थाएं हैं, वो मैंने समझी, आप लोग, मैंने तो नहीं चलाया मेरे जीवन में, मेरे समय तो आया ही नहीं था जब, तो उसमें 2 व्यवस्थाएं, वो 2 व्यवस्थाएं क्या हैं? एक हैगी, एक व्यवस्था सेव करने की और एक व्यवस्था है डिलीट करने की। एक व्यवस्था सेव करने की और एक व्यवस्था काय की है? डिलीट करने की। अब आप उसका उपयोग करो। क्या उपयोग करना है आपको? आप जैसे मान लो अपने मोबाइल में उपयोग करते हो ना, आपके जो काम की चीज़ नहीं है अलग, जो बहुत काम की है, क्योंकि एक समझदार, एक विवेक, एक बुद्धिशाली व्यक्ति काम की चीज़ों को रखता है और जो काम की चीज़ नहीं होती उनको डिलीट कर देता है। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, तो भैया वही करो। आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको सेव करो, सामने वाले के अच्छे व्यवहार को सेव करो, सामने वाले के गुण को सेव करो, और सामने वाले ने जो शुभ किया उसको सेव करो, और बाकी जो गंदा था उसको क्या करो? डिलीट करो। अरे जब आप उस मोबाइल में अच्छी चीज़ रखते हो तो यहाँ भी तो अब अच्छी चीज़ रखो। यहाँ आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल बन रहे हो? यहाँ आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो? यहाँ आप अपने आप को क्यों पाप में बांध रहे हो? अब इतना करना, आज से नियम ले लो कि हाँ महाराज जी, अपने जीवन में इस सेव करने की और डिलीट करने की आदत को हमेशा अपने जीवन में उतारूंगा, और दूसरों के दोषों को, दूसरों के दुर्गुणों को और दूसरों के अशुभ व्यवहारों को मैं अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, और उसको क्या करूंगा? तुरंत क्या करना है? डिलीट। और डिलीट करेंगे तो अपने आप आवेश होगा नहीं, क्रोध होगा नहीं, और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा आपका। 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में आचार्य श्री का संस्मरण भी करना, रिपीट भी करना, बहुत बड़ा खेल है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि आप सुन लो आचार्य श्री का संस्मरण। एक बार आचार्य भगवंत वैराग्य के विषय में समझा रहे थे और 12 भावना की बात चल रही थी, और 12 भावना की जब चर्चा चल रही थी तो आचार्य श्री ने 12 भावना का उपदेश देते हुए कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी, ये जो शब्द है वैराग्य उपावन माही, इस शब्द का अर्थ क्या करते थे कि वैराग्य के उपवन में आकर ही इस शब्द को, इस वैराग्य भावना को और 12 भावनाओं को पढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद आचार्य श्री ने बहुत अच्छा कहा, बोले ये जो वैराग्य है वो ऐसा नहीं होता है। वैराग्य क्या है? तो बोले जैसे आप गाड़ी लेते हैं ना, तो गाड़ी जैसे लिया आपने, तो गाड़ी एक आध बार साल में, जैसे कभी कभार, हमेशा नहीं ली जाती गाड़ी, एक बार लेते तो 2, 5, 10 साल तो चलती ना। बोले ये वैराग्य जो व्रत है वो वैराग्य रूप, वो गाड़ी रूप में। जल्दीबाजी में शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे हैं, 3 मिनट का है ना टाइम। तो क्या है, ये जो आपके व्रत हैं, ये व्रत कैसे हैं? गाड़ी रूप में है। और आचार्य ने फिर कहा ये तो गाड़ी रूप में है ही है, और फिर 4 बोले आपकी 12 भावना है, ठीक, आपकी वैराग्य भावना है ना, आपकी साधु संगति है, और आपकी साधु संगति के साथ साथ आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब पेट्रोल के समान है। पेट्रोल के समान मतलब जैसे गाड़ी में अपन पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती हैगी, ऐसे ही इस व्रत रूपी गाड़ी में आप इन पेट्रोल रूपी वैराग्य भावना को डालो, 12 भावनाओं को डालो, इन स्वाध्याय को डालो, गुरु साधु संगति को डालो, तो आपका वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अर्थात अगर आपको अपने वैराग्य को दृढ़ रखना है तो वैराग्य भावना, 12 भावना, साधु संगति और स्वाध्याय को स्थान देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी महाराज जी ने पूछ लिया, बोले महाराज जी बहुत से लोग वैराग्य में बढ़ना चाहते हैं पर खींचने वाले बहुत होते हैं, टांग खींचते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आचार्य श्री ने अपने बचपन का एक बात बोली। आचार्य श्री ने कहा, बोले हम भी जब छोटे थे ना तो हम एक गेम खेलते थे, कैरम बोर्ड। कैरम जब खेलते थे तो क्या होता था, हम कैरम को बहुत तल्लीनता से खेलते थे, और हमारी तो इच्छा होती थी कि जीतना हमें ही है, तो जीतना हमें, तो सामने वाला वहाँ चिल्लाता था ताकि इसका जैसे ही ध्यान भटके तो उसकी जो गोट है वो सही नहीं पड़े और हम जीत जाए। पर हम बिल्कुल उसकी कोई बात पे ध्यान नहीं देते थे, हमें ध्यान ही नहीं देना उसकी बात पर, वो क्या बोल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें तो अपने लक्ष्य से मतलब है। तो बस अगर जो सच्चा वैरागी होगा उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तो अपने लक्ष्य पर टिका रहेगा, किसी की बातों का उस पर असर होगा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। वही सच्चा वैरागी होता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और वही ऊपर बढ़ सकता है और उसे कोई डिगा भी नहीं पाएगा। अंदर होना चाहिए सच्चा वैराग्य, वही आगे बढ़ सकता है। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, रिवीजन अपन आज नहीं करते हैं, है ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।